नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन को शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप समझ गए 7.1 प्रश्नावली तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इसको शुरू से जानेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो इंटीग्रेशन जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो देखिए यहाँ पर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके प्रश्नावली 5.2 ठीक है अवकलन आप पढ़ लीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर अवकलन का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से तुलना किया जा रहा है समाकलन में कि भाई अगर आपने अवकलन पढ़ा है, अवकलज पढ़ा है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा समझने में कि समाकलन कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने तो ऐसा पढ़ा है ना दोस्तों, क्या पढ़ा है, जैसे हम बोलेंगे कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। x है तो फिर यहाँ हमको x ही लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है, होता यह है कि ये जो n है कोई एक संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जैसा कोई संख्या होता है। ये n जो है वो आगे आ जाता है, x के n आगे आ जाता है, ठीक है, और n में से 1 कम हो जाता है। यही फार्मूला कहता है। जैसा कि हम लोग अप्लाई भी करते हैं कि मान लेते हैं कि x टू द पावर 3 है, n के जगह पर क्या है 3 है, तो ये 3 आगे आ जाएगा और इस 3 में से 1 जब घटाएंगे तो 3x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। और इसी तरह से और हम लोग एडवांस बढ़ते हैं तो 2x का पावर 2 है, उसको हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये 2 आगे आ जाता है, तो 2 इंटू 2 हो जाता है। पहले से 2 था, अब इसमें से पावर 1 कम हो जाता है, तो क्या हो गया 4x टू द पावर 1। इस तरह से हम लोग पढ़े थे ना, ये था हमारा कुछ डिफरेंशिएशन। तो ये जो था इसको हम लोग अलजेब्रिक कहते हैं। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे हम लोग, cos x लिखते थे, याद है ना। और इसी तरह से अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वापस से साइन तो बनता है लेकिन माइनस साइन x हो जाता है। ये सब चीज़ तो पढ़े होंगे दोस्तों। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद करिए क्योंकि काम आएगा। देखिए यहाँ 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। तो अगर आपको याद हो गया, मान लीजिए ये सब चीज़ आप समझ गए हैं, तो डिफरेंशिएशन आपको समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसा कि इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमको डिफरेंशिएशन करना होगा तो सॉरी इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन में नीचे होता था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, उल्टा होता है, बस बात ये है। ठीक है, तो x टू द पावर n है तो dx नीचे था ना, तो ऊपर लिखाएगा। अगर यहाँ x है तो x लिखाएगा, यहाँ y है तो y लिखाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। आगे समझ। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो n है, n एकदम मज़े से रहने वाला है। ठीक है, अब उसमें आपने -1 किया था तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। यहाँ पर आपको प्लस करना है। और ये जो चीज़ है, ये पूरा चीज़ आपने यहाँ लिखा करते थे, याद करिए, तो यहाँ का उल्टा क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि n+1। ठीक है, अब ये क्या है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट। ठीक है, इनडिफिनिट का मतलब पता नहीं,
कोई लिमिट नहीं। यानी कि यहाँ पर कुछ अगर 1 से लेकर के 5, यानी कि इसका क्षमता कितना रहता 1 से लेकर के 5, तो वो लिमिट हो जाता। जैसे आप प्रश्नावली 7.9 10 में जाएंगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा लिमिट वाला 0 से 2, 1 से 2, तो ये क्या है, लिमिट है उसके अंदर कि भाई उतना ही दूर तक रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, लिमिटलेस, कोई लिमिट है ही नहीं। तो इसीलिए जिसमें लिमिट नहीं रहता है उसमें +c लिखा जाता है। ये जो c होता है ये एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, यानी कि 1 2 3 5 10 7 ऐसा कुछ नंबर हो सकता है उस जगह पर। तो जो भी जिसमें भी लिमिट ना रहे उसमें हम +c लिखेंगे। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आया समझ में। तो अब हम अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि हमको x⁴ का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो क्या करना होगा, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में काम किए थे जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे। यानी कि हम इसमें 2 + 1 करेंगे और जो भी यहाँ हो रहा होता है वो नीचे डेनोमिनेटर में यानी कि हर में होगा। बस यही करना है, x⁴ करिए बाई 3 + c, काम खत्म हुआ। ठीक है, अब आपको sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं होने वाला है। कैसे, sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का उल्टा काम करना है यानी कि -cos हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -cos हो जाएगा x + c। इसी तरह से cos x का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, होता क्या है, -sin x होता है। तो माइनस ना लिख करके +sin x लिखेंगे, बस यही काम करना था। तो अभी तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवालों को बनाएंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं। एक्सपोनेंशियल वाले हो गए सवाल, या 10x sec x cos x, तरह तरह के चीज़ें मिलते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे सवालों को तो आपको समझ में आता जाएगा। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल को समझने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखता है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज को ही समाकलन कहते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको sin 2x का समाकलन करना दोस्तों, और ये सवाल आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि यहीं से शुरू होने वाला है। इसका बेसिक चीज़ जानकारी लेंगे तभी ना आप एडवांस लेवल पर सीख पाएंगे। तो sin 2x का हमको क्या करना है, समाकलन करना है, साफ साफ बोल दिया गया है। तो समाकलन का यहाँ पर चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे समाकलन का। अब यहाँ x दिया गया है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ dx लिखना है। क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, अभी बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप डिफरेंशिएशन तो याद होगा ना। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos का विपरीत दीजिए, उल्टा दीजिए -cos, उसके साथ जो भी लिखा हुआ है मजे से लिख दीजिए। अब आपको याद है 2x का, यानी कि sin 2x का आप डिफरेंशिएशन करते थे तो cos 2x होता था, साथ में चेन रूल लगाते थे, 2x को भी डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पर भी 2x को आपको इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि समाकलन करना होगा। तो 2x का आप डिफरेंशिएशन जब करते थे तो क्या होता था, 2 होता था। याद करिए 2 होता था। तो 2 आप क्या कहाँ लिखते थे, आगे लिखते थे ना, आगे लिखते थे कि नहीं। तो यहाँ आगे ना लिख करके नीचे हर में लिखना है, डेनोमिनेटर में लिखना है उल्टा, यानी कि इसका उल्टा नीचे, यानी कि ये गुना हो रहा है ना इसके साथ, तो गुना का उल्टा होता है भागा। तो अब ये इसको भागा दे रहा है, समझ में आ गया। ऐसा शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको आ जाएगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज़ है। अब यहाँ पर बोल रहा है cos 3x का समाकलन करते हैं। तो cos का इंटीग्रेशन भाई माइनस साइन, तो माइनस
नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। इसके साथ जो भी है मजे से लिख दीजिए 3x। अब 3x का भी तो करेंगे, तो 3x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, प्लस c, काम खत्म। अब तीसरा नंबर पे आते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला है e टू द पावर 2x। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, थेथर एकदम। तो अपना थेथरपनी यहाँ पर भी ये लागू किया है, समाकलन में भी बरकरार रखा है। मतलब कहने का ये है कि e टू द पावर x का हम समाकलन करें चाहे अवकलन करें तो e टू द पावर x ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो e टू द पावर 2x ही रहेगा, लेकिन 2x को भी तो करेंगे तो ये 2x कहाँ जाएगा, ऊपर ना जाके नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये है समाकलन। आगे समझ में ऐसा कुछ हो जाएगा। कितना आसान लग रहा होगा अब आपको। अब यहाँ पर ax प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया। देखिए अब आप इसको डरिए मत देख करके, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये a के जगह पर 2 हो सकता है, b के जगह पर 1 हो सकता है, b के जगह पर 7 भी हो सकता है। तो आप 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा और बोलेगा कि आप इसका समाकलन करिए, तो क्या नहीं कर पाएंगे आप, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले अब ये नया तरह का सवाल आया है, तो जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो जब 2 प्लस 1 यहाँ आपने किया तो नीचे भी करना पड़ेगा 2 प्लस 1, ठीक है। अब ax प्लस बी को भी तो करेंगे समाकलन, तो ax प्लस बी का जब आप करिएगा तो जब डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन करते तो क्या होता था, सिर्फ ये तो 0 हो जाता था और a मात्र बचता था, तो a कहाँ लिखते थे, ऊपर लिखते थे। तो a ऊपर ना लिखकर नीचे लिखेंगे, ठीक है, बस काम खत्म हो गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा रटना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a प्लस c, ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। 5 नंबर बढ़ते हैं आगे। इसमें कहता है कि साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास 2 आ गया है, 2 पद है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि सारे को समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे कि समाकलन दोनों में दे देंगे कि भाई साइन 2x तुम भी रखो और 4 जो है ना उसको बाहर निकाल दीजिए मजे से, सिर्फ हमें e टू द पावर 3x का समाकलन करना है। तो दोनों में समाकलन करना है। तो साइन 2x का अभी अभी आपने बनाया तो आपको दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। तो यहाँ आप समाकलन कर रहे हैं तो माइनस करना होगा, माइनस कॉस 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, काम खत्म हो गया। और जैसा कि अभी बताए थे आपको e टू द पावर 3x है तो e टू द पावर 3x रहेगा, लेकिन 3x का भी करेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। प्लस c लिखना जरूरी है। अब दोनों को आपस में जोड़ना होगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 इंटू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 कॉस 2x, फिर यहाँ पर माइनस 3 2 जा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 e टू द पावर 3x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। आगे समझ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6वां नंबर में कह रहा है निम्नलिखित समाकलन, ठीक है, आगे समझ में। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 6वां नंबर में भी उसी तरह से समाकलन करना है, जैसा इसमें क्या था कि समाकलन लगाना था, इसमें पहले से लगाया हुआ है, उसी तरह से इसमें भी करना है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। 6वां नंबर में समाकलन 4x e की घात 3x प्लस 1 dx,
ठीक है। तो दोनों में समाकलन करना है तो समाकलन दोनों में देना पड़ेगा। अब देखिए e की घात 3x है तो उसका समाकलन करिए चाहे अवकलन करिए, e की घात 3x ही होगी, लेकिन 3x को भी तो करेंगे। तो 3x को जब हम समाकलन यहाँ करने जाएंगे तो 3 आगे ना आकर के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x हो जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब आप अवकलन करते थे x का तो क्या होता था, 1 होता था ना। तो 1 का यहाँ पर हम समाकलन करने जाएंगे तो उसका जस्ट विपरीत उल्टा काम हो जाएगा, यानी कि अपने वापस से पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर x था इसीलिए मैंने यहाँ x लिखा, ठीक है ना। तो यानी कि 1 जो है वो x बन जाएगा और x को अगर आप अवकलन करने जाएंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 को समाकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, आसान लग रहा है ना आपको। अगर यहाँ 4 भी रहता तो भी x बन जाता, 4x बन जाता, 4x, ठीक है। अगर यहाँ 4 रहता दोस्तों तो क्या होता, 4x हो जाता। क्लियर है। अब यहाँ प्लस सी आप लिखिए, काम खत्म। 7वां नंबर, अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा नंबर लिख देते हैं। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा ना आप बात कर लीजिएगा मेरे से, 7979761478, ठीक है। यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा। 7वां नंबर में लिखता है कि x की घात 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x की घात 2 dx, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x की घात 2 इन दोनों में गुना करेंगे। तो जब गुना करिएगा तो x की घात 2 इसमें हो जाएगी और इसमें जब करेंगे तो ऊपर 1 से गुना होगा ना, x की घात 2 बटा x की घात 2। अब इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखिए और dx इन दोनों के अंदर है और समाकलन भी दोनों में है। तो देख रहे हैं कि ये आराम से कट गया एक बार में। तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब दोनों में हम समाकलन दे देंगे तो x स्क्वायर dx माइनस 1 dx, ठीक है। तो x की घात 2 का समाकलन करना आपको समझाए थे। जैसे ही समाकलन करेंगे तो समाकलन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 2 + 1, नीचे भी 2 + 1, ठीक है। अब 1 का समाकलन करना x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाता है। अब आपने समाकलन तो किया तो प्लस सी लिखना ज़रूरी है। बन गया दोस्तों x की घात 3 बटा 3 x + c, ठीक है। अब 8वां नंबर में देखिए कह रहा है कि ये है समाकलन का चिन्ह। इसमें कहता है कि ax की घात 2 + bx + c। तो हम तीनों में समाकलन दे देंगे, ठीक है। तो a जो है ना वो कैसा है, 1 2 3 4 5 6 जैसा। तो a को इधर बाहर निकालिए, x की घात 2 को समाकलन करना है। इसी तरह से b को बाहर निकालिए, x को आप b को अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस c ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1 dx। c से 1 में गुना करेंगे तो c ही ना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो x की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम समाकलन करने जाएंगे तो x की घात 3 बटा 3 हो जाएगी ना। अब आ रहा ना समझ में कैसा हुआ, 2 + 1 करेंगे यहाँ तो नीचे भी 2 + 1 करना पड़ेगा। ये क्या है, गुना का चिन्ह है, पहले से 1 है तो जैसे ही समाकलन करने जाएंगे तो 1 जुड़ जाएगा और जो यहाँ हो रहा है ऊपर तो यहाँ डिनोमिनेटर यानी कि हर में भी होगा। 1 का समाकलन x हो जाएगा। तो हमने समाकलन तो किया है तो प्लस सी लिखना ज़रूरी है। तो ax की घात 3 बटा 3 प्लस bx की घात 2 बटा 2 प्लस cx प्लस c, ये हो गया है। बस हो गया काम खत्म। इसी तरह से समाकलन करना था।
अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9वां नंबर में कहता है, ये आसान लग रहा है देखने में, 2x की घात 2 प्लस e की घात x dx, इसका भी समाकलन करना है। तो आप कर सकते हैं, तो क्या करिए कि इसको समाकलन दीजिए, e टू द पावर x dx। देखिए x की घात 2 का समाकलन जब करने जाएंगे तो 2 में 1 जुड़ जाएगा और इधर नीचे 2 प्लस 1 हो जाएगा। और जैसा कि ये थेटर है, जानते ही हैं कि e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। और x को जब आप करेंगे तो 1 होगा, तो 1 जब होगा तो नीचे 1, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस e टू द पावर x लिखिए, काम ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/3 हो जाएगा ना, ऐड करेंगे तो, प्लस e टू द पावर x प्लस c। तो हमारा जो फाइनल हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा ना, 3 2/3 एक्स टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। तो ऐसे ही 9वां नंबर तो बन चुका है। देखिए 10वां नंबर ये रहा। सवाल क्या कह रहा है, आसान है ये भी। कह रहा है कि समाकलन √x माइनस 1/√x का होल पावर 2 है dx, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ये होता है a माइनस बी, मान लेते हैं ये a है और ये क्या है, b है, उसका होल स्क्वायर क्लास 7th में हम लोग पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के हिसाब से यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x का पावर मतलब √x का पावर 2 हो गया, प्लस ये माइनस मैंने ऐसा ही लिखा है। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट हम 1/√x का पावर 2 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइनस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। मतलब आ रहा है आपको समझ में, ध्यान से देखिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, b है, b स्क्वायर प्लस ही होता है, लेकिन 2ab के अनुसार अगर रखा जाए तो ऑटोमेटिक माइनस 2ab लास्ट में बदल जाएगा। आप खुद देखिएगा, आप समझ लीजिए कि यहाँ प्लस है और ये पूरा b के जगह पर क्या है, माइनस 1/√x, ठीक है। तो a के जगह पर √x, b के जगह पर माइनस 1/√x। समझ में आ रहा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब ये टोटल में dx लगेगा दोस्तों। √x को अगर आप 2 बार गुना करेंगे, √x गुना √x, तो जो अंडर रूट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सिर्फ x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x। अब ये ऐसे समझिए, -1/√x गुना -1/√x, माइनस माइनस प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, x में बदल जाएगा। पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार चांस चलेगा, समझ में आ गया ना। तो ये हो जाएगा 1/x, समझ में आ रहा है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब इसमें से गुना होगा तो ये √x ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, समझ में आ गया, बस इतना ही बचा। आसान लग रहा है। अब हम पारा पारी आराम आराम से बांटवारा करके सारे को समाकलन दे देंगे, यानी कि x का समाकलन अब करेंगे, 1/x का समाकलन करेंगे और 2 का समाकलन करेंगे, ठीक है। आप 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब x का समाकलन क्या होता है, जब यहाँ पर 1 है तो 1
और जोड़ देना है, और जो यहाँ हो रहा है वो ही होगा यहाँ। अब बात ये आता है कि 1/x को कैसे करें। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये बुद्धि लगाते हैं कि जब 1/x है तो इसको ऊपर खींच लेते हैं, तो x का पावर -1 हो जाएगा ऊपर खींचने के बाद। तो आप सोचिए ज़रा कि इसका अगर हम आप समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा। समाकलन करने के बाद -1 + 1 हो जाएगा, यानी कि इसको जब आप जोड़े घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1/x आपके पास कई बार आएगा समाकलन करने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिए 1/x का समाकलन log mod x होता है, ये आपको याद रखना है। log ये क्या है, मोड है, मोड के अंदर x को रखना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1/x का समाकलन log x होता है, याद रहे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया। +c लिखना जरूरी है। तो हमारे पास फाइनल आ चुका है x⁻2/2 + log x -2x + c। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। 11वां नंबर देखिए, x⁻³ + 5x⁻2 -4/x⁻2। कैसे इसको बनाया जाए, क्या दिमाग लगाएं अब इसमें। देखिए दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। बस यहाँ दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है x⁻2 ही ना क्रिएट कर रहा है दिक्कत। तो हम क्या करेंगे कि बंटवारा करेंगे, यानी कि x⁻2 को इसके साथ भेज देंगे, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे ऐसे करके भेजेंगे और पारा पारी आराम से समाकलन करेंगे। देखिए x⁻3/x⁻2 इसको भेज दिए, अलग कर दिए, बीच में है प्लस लिखे। 5 को अलग करते हैं, x⁻2/x⁻2 हो जाएगा ना, बांटेंगे तो होगा ना, -4 को बाहर करिए, 1/x⁻2 dx, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x⁻3 है, यहाँ 2 है, इसके पास 3 गो x है, इसके पास 2 गो x है, तो ये कटेगा तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पर दोनों के पास सेम टू सेम था तो एक बार में कट गया, यहाँ नहीं कट पाएगा, तो हम इसको और फ्रेश करेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, x⁻1 बचेगा, है ना, dx। यहाँ पर मात्र 1 बचा है dx, यहाँ 1/x⁻2 है, ठीक है। अब हम इसको समाकलन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 1/x⁻2 है इसको आप ऊपर खींच लीजिए, ठीक है। तो जब इसको ऊपर खींचेंगे तो इसका जो पावर है वो माइनस में बदल जाता है। अगर पहले से यहाँ माइनस रहता, ऊपर जाता तो प्लस में हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाने के बाद इसका पावर माइनस में बदल जाएगा। तो हम इसको अब समाकलन करने जा रहे हैं। 1 का समाकलन होता है x के रिस्पेक्ट में x, ठीक है। समझ लीजिए कि ये ऊपर गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब आप समाकलन करने जा रहे हैं तो +1 करना पड़ेगा। अब जो भी यहाँ है -2 + 1 आपको यहाँ लिखना होगा, +c भी लिखना होगा, बस काम खत्म हुआ। x⁻2/2 5x। अभी आप ये मत सोचिएगा कि माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं करिएगा, पहले इसको पहले एक संख्या बनाइए, ठीक है, उसके बाद करिएगा। यहाँ जब आप माइनस करने जाएंगे तो माइनस जीत जाएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। अब देखिए एक संख्या बन गया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻1 + c, ठीक है।
अब ये जहाँ से आया था, नीचे से आया था, नीचे भेज सकते हैं इसको। जैसे ही नीचे भेजेंगे तो इसका जो पावर है माइनस में वो बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ऐसा, जैसे ये नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना। तो 1/x से 4 में गुना करेंगे तो 4/x, ईजी हो गया, बन गया दोस्तों। बस यही करना था। आगे देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है, 12वां नंबर देखिए, ये है समाकलन x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा √x। ठीक है, क्या करना है, देखिए √x डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको ठीक करते हैं। पहले क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे। कुछ नहीं, इसका पहले तो x⁻1/2 कर लेंगे। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि √x से हटाना है अंडर रूट, तो क्या करेंगे, x का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे में बांट देंगे, तीनों में बांट देंगे, तो ये हो जाएगा x⁻3 बटा x का पावर 1/2 dx लगाना होगा, प्लस 3 को बाहर रखिए, x बटा x का पावर 1/2। ठीक है, हो जाएगा ना जी। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये जो x है कुछ ना कुछ ऊपर जाकर धमाल मचाएगा। क्या करेगा देखिएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो दोनों भाई भाई जैसा है। तो जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो 3 - 1/2 हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? ऊपर जाने के बाद इसका पावर माइनस में बदल जाएगा, तो 3 - 1/2। क्लियर है? अभी समाकलन नहीं हो रहा है, अभी इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई। अब यहां पर x का पावर क्या था, 1 था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ऊपर खींचिए, लेकिन ऊपर x नहीं है, कोई बात नहीं, ये लेकिन ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, सिर्फ सिंपल हो जाएगा ऐसे -1/2। अब घटाते हैं, कहीं रफ में घटाना होगा। देखिए 3 - 1/2 का मतलब एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का पावर 5/2 dx, एक में से आधा को घटाएंगे तो आधा हो जाएगा, तो सिंपल 1/2 लिख दीजिए। क्लियर है? और इसमें तो कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल। अब हम यहाँ पर आसानी से समाकलन कर सकते हैं। समाकलन जब करेंगे तो 5/2 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी 5/2 + 1 हो जाएगा। 1/2 + 1 -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1 प्लस c लिखना होगा लास्ट में। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, 5/2 + 1 क्या हो जाता है, एक बार में यानी कि 5 ही हो जाएगा, 2 बार में तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी इधर 7/2। क्लियर है? आसान। 1/2 + 1 क्या होता है, 3/2 होता है। अभी अभी समझाए थे 3/2 कैसे होता है, आप जोड़ लीजिएगा वैसे जैसे अभी बताए थे। ठीक है, तो 3/2
2 होता है, नीचे भी 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, 1 में से आधा को घटाएंगे तो क्या होगा, आधा, तो प्लस 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस ज़्यादा है। अब आपसे पूछें कि 1/2 ज़्यादा होता है या फिर 1, तो सिंपल 1 ज़्यादा होता है ना। ये क्या है, आधा है, हाफ है, 1/2। ठीक है, अब आ गया समझ में। तो इधर भी 1/2 लिखेंगे प्लस सी। अब इसको अरेंज करेंगे तो 7/2 है, ऊपर जाने के बाद 2/7 हो जाएगा, उल्टा एकदम 2/7, x का पावर 7/2। इसी तरह से 3 यहाँ पर दिया हुआ है, और 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, x का पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 4 × 2/1, फिर x का पावर 1/2 प्लस सी। समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया। तो ये तो फाइनली हो चुका है दोस्तों। अब इसमें काट दीजिए तो क्या हो गया, x का पावर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, x का पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर √x भी लिख सकते हैं, या x का पावर 1/2, कोई गलत नहीं होगा, एकदम सही है। यहाँ पर √x भी लिख सकते हैं या फिर x का पावर 1/2। आ गया समझ में? बस यही करना था और कुछ नहीं। आगे देखिए 13वां नंबर, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है बड़ा ही आसान। कैसे देखते हैं? कहता है कि इंटीग्रेशन x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x माइनस 1 बटे में क्या है, x माइनस 1 dx। कैसे बांटे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि x माइनस 1 एक जैसा लग रहा है, और इसमें भी कहीं ना कहीं x माइनस 1 छुपा हुआ है। तो क्या करिए कि इसको पेयर में बांटिए। देखिए कैसे, x की घात 3 माइनस x की घात 2 बटा x माइनस 1, इसके बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ ऐसे प्लस देंगे, x माइनस 1 बटा x माइनस 1, इसमें dx दीजिए, इसमें भी dx, इंटीग्रेशन लगा के दोनों को बांट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से इसको जोड़ेंगे तो वापस से यही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो बड़ा ही इजी वे में सेम टू सेम था, तो एक बार में विभाजित हो गया। अब इसको कैसे विभाजित करें, हमें x माइनस 1 चाहिए, तो वैसा कुछ चाल चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से x की घात 2 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकालेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे ताकि बैलेंसिंग हो जाए, तो हमें यहाँ पर x लिखना होगा ताकि ये गुना हो तो x⁻³ हो, फिर यहाँ 1 लिखना होगा ताकि गुना करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा ना। नीचे क्या है, x माइनस 1, तो ये क्या है, गुना में है, तो आराम से ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, ये dx हो गया, यहाँ पर 1 dx। क्लियर है? देखिए कितना आसान हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रेश कर लेते हैं, x की घात 2 मात्र बचा हुआ है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है। क्या ये बन सकता है? बिल्कुल, इसका समाकलन करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, काम खत्म हो गया। x की घात 3 बटा 3x प्लस सी ऐसे बन चुका है। अब अगला सवाल में देखते हैं। अब 14वां नंबर में क्या कह रहा है, समाकलन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट से बाहर है √x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम पावर 1/2 बना दिए, इसमें दोनों में गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो x की घात 1/2 बांट लीजिए, और यहाँ पर क्या है, 1 है पावर। जब इसमें गुना करेंगे तो पावर जुटेगा ना दोस्तों।
तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। समाकलन करिए। जैसे ही समाकलन करेंगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो x की घात 3/2, नीचे भी 3/2। अब यहाँ जोड़िए, इधर रफ में जोड़ देते हैं। 3/2 प्लस 1 तो 2 हो गया एक बार में, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, x की घात 5/2, नीचे भी इधर 5/2। अब 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। बन गया। 15वां नंबर में इसमें क्या करा है, √x, फिर ब्रैकेट के अंदर है 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, सही है। क्या किया जाए, वैसे ही काम करेंगे जैसे कर रहे हैं। x की घात 1/2 इन सारे में यानी कि तीनों के अंदर गुना कर देंगे अगले चरण में। तो जब गुना करते हैं तो 3x की घात, पहले से यहाँ पर 2 है, जब गुना होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, 2 को अगर 3 को आप चाहते तो यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले यहाँ क्या है, x की घात 1 है पहले से, इनमें जब गुना होगा तो इसका जो पावर है ना वो जुटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। प्लस 3 से इसमें गुना करेंगे तो x की घात 1/2 dx। क्लियर है, सब चीज समझ में आ रहा है आराम आराम से। अब 2 प्लस आधा यानी कि जब जोड़ते हैं 2 प्लस आधा मतलब 2.5 है ना, तो 2.5 को हम सोचे थोड़ा बड़ा फास्ट तरीके से तो क्या हो सकता है, 5/2 हो सकता है। मतलब आप जोड़िए उस तरह से एलसीएम लेके, मतलब 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5 हुआ ना जी। तो 2 और आधा को जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ वैसे बनाना जैसे बनाते हैं संस्कारी वे में। अब यहाँ पर x की घात 3/2, अब लग रहा है कि जल्दी बन जाएगा। अब हम समाकलन करने जा रहे हैं। 5/2 नीचे भी हो जाएगा, 5/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1। देखिए इसको जब जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़िए ना जी, 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 से 2 में विभाजित करें एक बार में तो 5 प्लस, और ये 2 बार में हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे क्या, 7/2। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 2 एलसीएम हो जाएगा एक बार में यानी कि 3 हो गया, 3 प्लस 2 यानी कि 5/2 हो गया। क्लियर है। और जैसा कि इसको कई बार हम लोग जोड़ चुके हैं कि 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2। इसको ऊपर जब पहुंचाएंगे तो उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/7। इसको ऊपर पहुंचाइए 2/5 x की घात 5/2। इसको जब ऊपर पहुंचाएंगे तो 2/3 x की घात 3/2 प्लस c। फाइनल करते हैं, 6 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना जी। ये देखिए 3 ऊपर नीचे कट गया तो क्या आया, 2x की घात 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 16वां नंबर में आ जाते हैं। समाकलन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की घात x, सारे को समाकलन करना है। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। तो x को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल यही ना होगा जी। 1 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 2, नीचे भी 2 हो जाएगा, काम खत्म। ये देखिए कट गया, है ना। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x। समझ में आ गया। और जैसा कि ये थेटर है, सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर आता है x की घात 2 माइनस 3 साइन x प्लस e की घात x प्लस c। 17वां नंबर देखते हैं, ये है 2x की घात 2 माइनस 3 साइन x प्लस 5 √x dx। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बांटिए। देखिए √x है तो इसको हम लोग बना देते हैं अभी x का पावर 1/2। ठीक है, और dx सारे में देना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x टू द पावर क्या हो जाएगा, 3/3। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 1/2 + 1 करेंगे, नीचे भी 1/2 + 1 करेंगे, प्लस c कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इधर आ गया ऐसा, माइनस माइनस प्लस 3 cos x। लग रहा है एक स्टेप और खिंचाएगा, देखते हैं। इसको जब ऐड करते हैं तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 प्लस c, एक स्टेप और खिंचाएगा लास्ट। 2/3 x की घात 3 प्लस 3 cos x, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 5 × 2/3, इसका मतलब 10/3 दोस्तों। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं स्टेप बचाने के लिए 10/3। ठीक है, और x की घात 3/2 और प्लस c, काम खत्म। ठीक है, 17वां नंबर बन चुका है। 18वां नंबर में क्या कह रहा है, sec x इंटू sec x प्लस 10x। देखिए इस तरह का आपको पहले मिल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। कैसे, देखिए इनमें गुना करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा ना इसमें गुना करने के बाद, और इसको बांट लीजिए, और इसमें sec x इंटू 10x dx। ठीक है, अब ये हम आपको बताना चाहेंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x होता है। ये आप याद रखें, कहीं लिखा होगा। ये देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको याद है ना, उसी तरह से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो गया। अब ये देखिए इसका ही फार्मूला, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, याद रहे। बन गया, बस फार्मूला का खेल था इसमें। 19वां नंबर देखते हैं। चलिए 19वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 19वां नंबर में कहता है
कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है सवाल। देखिए जैसा कि हम लोग को मालूम अभी तुरंत बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 1 बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। इसका तो कर सकते हैं, इसमें दिक्कत है, तो हम क्या इसमें बुद्धि लगाएं कि आसानी से इंटीग्रेट हो सके। तो यहाँ पर आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करना आसान नहीं रहेगा, इसको कुछ आपको बदलना पड़ेगा। बुद्धि लगाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे कि ऐसा मेरे पास कौन सा बुद्धि है जो यहाँ काम कर जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉसेक एक्स के जगह पर हम तो 1/sin x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बना लिए। मान लीजिए साइन 1/sin स्क्वायर एक्स इसको बना भी देंगे और ये ऊपर भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है, तब भी कुछ नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि सेक एक्स के जगह पर 1/cos x लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि सेक x को हम 1/cos x बना सकते हैं, कॉसेक को हम 1/sin x बना सकते हैं। अब आप ज़रा देखिए कि इनमें हम क्या करें कि ये एक कोई छोटा सा चीज़ बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि ईजिली ये sin/cos x या फिर cos x/sin x हो सकता है। नहीं है समझ में? समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पर आपको sin/x और cos/x बन सकता है दोस्तों। ये तो sin/cos क्या होता है? tan होता है। तो tan जब ये बन जाएगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको इंटीग्रेशन करने का। आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा चीज़ है। यानी कि इसका कहीं ना कहीं नाता है cos से और इसका कहीं ना कहीं नाता है sin से। ठीक है नाता, और उससे हमारा एक छोटा सा चीज़ बन जाएगा और उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 1/cos x, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ cos स्क्वायर x लिखना होगा। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर ये लिखाया, फिर एक और बटा है ना, बड़ा वाला बटा, इसके जगह पर 1/sin स्क्वायर एक्स हो गया, इजी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/cos स्क्वायर एक्स है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। ये डिवाइड जो है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट जब करेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ऐसा ये सब तो बचपन में हम लोग पढ़े दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है? tan होता है। तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब ये एक चीज़ बन गया है, अब आसानी से ये इंटीग्रेशन हो सकता है। तो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता नहीं है, हमको कुछ खोजना होगा। तो हम लोग को ये चीज़ तो मालूम है दोस्तों कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये चीज़ लिख सकते हैं, मालूम है ना। ये फार्मूला है, ये क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं? जैसा कि शुरू में बताए थे कि इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी तो मालूम है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो इसका हो जाएगा tan x और ये 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। काम खत्म, बन गया ना। आसान था दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 20वां नंबर में कह रहा है कि 2 - 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करिए, सबसे पहले बंटवारा कर लीजिए। 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स साइन x। इसमें क्या करते हैं कि cos x इधर ऐसे लिख देते हैं, 1/cos x ऐसे लिख देते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि है एक जैसा ही, cos और cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा ना जी, ठीक है ना।
तो ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको इसको tan बनाना है, इसीलिए। देखिए दोस्तों, अभी अभी जस्ट पढ़ाए थे हम आपको कि 1/cos का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स, और ये tan हो गया, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स dx। तो इसका अभी अभी पता चला है, कितनी बार पढ़ाए हैं, कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ से घुमा देंगे, यानी कि sec x इंटू टेन एक्स बोलेंगे तो क्या होगा, sec x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अभी शुरू में बताए भी थे, कौन सा सवाल था जी, 18वां नंबर में बताए थे हम आपको, ऐसा ही चीज़ था दोस्तों, ये तो सेम टू सेम हो गया लगभग। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी, काम खत्म होता है। 21वां नंबर में देखते हैं क्या कहता है। इसमें देखिए ऑप्शन वाला सवाल आ गया है, प्रति अवकलज, ध्यान दीजिए, पर्यायवाची समाकलन का, यानी कि इसका भी हमको समाकलन ही करना है, समाकलन करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 21वां नंबर में कहता है कि √x प्लस 1/x। तो हमें यहाँ पर संस्कारी वे में मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस बताना है कि आंसर क्या है, चाहे हम कैसे भी बनाएं उसको, ठीक है, रफ करें या जो भी करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो √x को हम क्या करेंगे, x का 1/2 करेंगे पावर, dx इधर किए। अब इसको ऊपर खींचिए फटाफट, तो x का पावर -1/2 तो हो जाएगा। अब इतना तो जान गए हैं, समाकलन जैसे ही करने जाएंगे 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और यहाँ करेंगे तो ठीक है, आसान है। तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 को ऊपर जब खींचेंगे तो 2/3 हो जाएगा, x का पावर 3/2। अब इसको जो है घटाएंगे ना, घटेगा तो हाफ हो जाएगा, यानी कि x का पावर 1/2, और नीचे भी 1/2 तो होना चाहिए। 1/2 जब ऊपर आएगा तो 2/1 हो जाएगा ना जी। तो चेक करते हैं कहाँ है ऑप्शन सही। तो बोलता है कि 2/3 है शुरू में, तो 2/3 वाला यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो इसका पावर 2/3 दे रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ तो 3/2 है। तो चेक करिए जी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, हमको मालूम है, इतनी बार पढ़ा है तो एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि यदि d/dx, ध्यान दीजिए, d/dx फंक्शन ऑफ x इतना है, जिसमें फंक्शन ऑफ 2 0 हो तो fx कितना होगा बताना है आपको, ठीक है। नहीं है समझ में, ये क्या चीज़ का चिन्ह है, ये है डिफ्रेंशिएशन का, अवकलन का चिन्ह है जी। तो इसका फंक्शन ऑफ x का जब हम अवकलन करते हैं तो प्राप्त क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि जिसमें फंक्शन ऑफ 2 जो है ना वो 0 के बराबर है, तो फंक्शन ऑफ x कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं, ऐसा सवाल याद रखिएगा कभी पूछ दे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, 4x³ माइनस 3/x³, इनका हम आराम से पहले तो समाकलन करते हैं, ठीक है ना। मतलब साफ साफ यहाँ कह दिया ना कि फंक्शन ऑफ x को हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब जा कर के ये चीज़ आता है, तो इसीलिए हम उसको समाकलन कर रहे हैं वापस ले जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बहुत ही आसान है, 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, और इसको ऊपर खींचेंगे तो x⁴ जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा ना। इसको काटिए, x का पावर 4 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3
और इधर ये -3 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की घात 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, जहाँ से ये आया था यानी कि नीचे भेज देंगे। ध्यान दीजिए, आराम से ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर 3 है, ठीक है, नीचे भी क्या है 3 है, ध्यान दीजिए। तो ये 3 3 कट गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा x⁻³ नहीं है समझ में, x⁻³ बचा ना। तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x⁻³ प्लस सी, यानी कि फाइनल आंसर थोड़ा हड़बड़ा करके बनाती है, लेकिन आप अगर इतना देख लिए वीडियो तो आप बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। तो ये हुआ समाकलन इसका। तो बोलता क्या है, बोलता ये है ना कि फंक्शन ऑफ 2 जो है ना वो 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा जो सवाल था क्या था, फंक्शन ऑफ x था ना, तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 की घात 4 करेंगे, 2 की घात 3 प्लस सी, ठीक है। और इक्वल टू क्या है, इधर 0 है, नहीं है समझ में, समझ में आया ना। ये आपका फंक्शन ऑफ 2 है पूरा और इक्वल टू 0। अब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8। तो 16 और 8 का एलसीएम, मतलब कि 1 का 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे 16 में, ठीक है, 1 और इधर प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए इसको जोड़िए फटाफट। तो 16 गुना 8 48, 128 प्लस 1 नहीं है समझ में। इसको गुना करेंगे तो 128 आएगा ना जी, 128 जोड़ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 129, 129/8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी का यहाँ मान निकल जाएगा आसानी से, क्या हो जाएगा, ये उसको उधर भेजेंगे तो -129/8 हो जाएगा, ठीक है। तो सी के जगह पर हम लोग लिख दिए। तो ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो क्या आया था, ये आया था ना, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए x की घात 4, ये क्या है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 3 प्लस सी है ना। तो सी के जगह पर क्या है -129/8, तो यहाँ पर -129/8 लिखाएगा, सी के जगह पर ये लिखाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है और टिक मार दीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं, हमारा ऑप्शन जो है ए सही जा रहा है। तो इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है प्रश्नावली 7.1 दोस्तों। अगले वीडियो में 7.2 पढ़ाते हुए मिलेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, मज़ा आया, क्या सुधार करने की ज़रूरत है आप हमें बताएं कमेंट करके। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।